प्यारे देशवासियों, नमस्कार। सरकार को कोई चिंता नहीं है। देखिए, किसानों के इतने मुद्दे हैं। गृह राज्य मंत्री जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाई थी, 4 किसानों की मौत हो गई थी तुरंत। और उसी लड़के के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 25 सितंबर को बहुत ही गंदा भाषण दिया था। बहुत ही गलत तरीके का भाषण था किसानों के प्रति, किसानों के खिलाफ। बहुत गंदा भाषण था। वो सुनने के बाद भी प्रधानमंत्री महोदय को ये याद नहीं आया कि ऐसे लोग मंत्रालय में नहीं होने चाहिए। जब वो गाड़ी चढ़ा दी, किसानों को मौत के घाट उतार दिया, तब भी प्रधानमंत्री महोदय को नहीं आया। और अब जबकि किसानों ने कई बार ये बात दोहराई है कि उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए, नहीं, कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। कोई एक्शन नहीं हुआ है। कितनी गैर जिम्मेदारी है सरकार की ये। यानी इसका मतलब यह है कि ये सरकार ही कराती है ऐसे काम। नहीं ऐसे कराती तो किसी एक आपके मंत्री ने ऐसा काम कर दिया और फिर वो मंत्री पद पर बना हुआ है आदमी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती है। बहुत ही दुख की बात है ये, बहुत ही चिंता की बात है। यानी इतनी गैर जिम्मेदार सरकार, खुद उसके मंत्री जो है धमकियां दे रहे हैं और उसका बेटा, मंत्री का बेटा जो है किसानों पर गाड़ी चढ़ा रहा है। कितनी बड़ी तानाशाही है, कितनी बड़ी गुंडागर्दी है और बदमाशी है। ये देश इस किस्म की बदमाशी और गुंडागर्दी सहन करने के लिए नहीं है। ऐसी घटिया लोगों की, ऐसी घटिया मानसिकता की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसानों ने ठान लिया है, क्योंकि आप उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री महोदय, तो किसान यहाँ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी कई चीज़ें हैं। MSP, एक शब्द भी आपने अभी तक बोला नहीं है। MSP जब तक लागू नहीं होगी किसान नहीं जाएंगे। और MSP के अलावा और कई कई मुद्दे हैं। शहीद किसान हैं, उनके लिए मुआवजा और उनके परिवार के लिए कोई कम से कम एक नौकरी, ये मुद्दा भी बहुत बड़ा लंबा मुद्दा है। और आपने तो ये कह दिया कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, तो डाटा किसान दे देंगे। आप घबराइए मत, कृषि मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, आप घबराइए नहीं, आपको डाटा मिल जाएगा। मगर अब आपको हर हालत में अपनी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए कि आपकी क्या जिम्मेवारी है। आपको तुरंत किसानों के साथ बैठ करके उनके साथ मीटिंग करें और उनकी जितनी भी बाकी जो परेशानियां बची हैं वो तमाम का तुरंत हल निकलना चाहिए। यानी जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। जो आपके गृह राज्य मंत्री ने और उसके बेटे ने जो पाप किया है उसके लिए गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और FIR दर्ज होके वो अरेस्ट होना चाहिए। इस किस्म की जो किसानों की कई चीज़ें बाकी हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी बाकी है कायदे से, तो क्योंकि ये सरकार सीना तान के कह के आई थी कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, मगर ये सब चीज़ें इनकी कुर्सी तक पहुंचने तक के लिए हैं। उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं करते, उसके बाद भूल जाते हैं। और आखिरी आने वाला 2-3 महीने का जो समय है फिर जनता को बेवकूफ़ बनाने लग जाते हैं। तो ये इस टाइप की राजनीति बंद होनी चाहिए। इस टाइप की जो गंदी राजनीति है इसे हमें बंद करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है देश को बचाने का। यही एकमात्र रास्ता है कि अब हम इकट्ठे होकर के और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं, और ताकि गरीब का भला हो सके। गरीब को अगर आज रोटी मिल गई गरीब को, तो अगले 3 दिन मिलने की उम्मीद नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। तो अब ये देश किसी हालत में भी गलत ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये खुद अपने तरीके से अपनी सरकार बनाएगा और उसके अपने तरीके से ये देश की जनता जो जैसे चाहेगी, संविधान में जो लिखा है उसके मुताबिक ये देश चलाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।